नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बजरंग न्यूज। मैं स्वागत करता हूं आपका आज की ताजा और बड़ी खबरों में। हम लाए हैं आपके लिए देश दुनिया की अहम सुर्खियां, सटीक जानकारी और भरोसेमंद अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप रहें हरदम अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों से। आज दिनांक 23 मई 2026 दिन शनिवार को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। आज मघा नक्षत्र और ध्रुव योग का संयोग रहेगा। शुभ अभिजित मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक रहेगा, जबकि सुबह 08:52 से 10:35 तक राहुकाल में शुभ कार्य वर्जित है। राजधानी दिल्ली में इस समय एक बड़ी आर्थिक और व्यावहारिक मुसीबत खड़ी हो गई है। दिल्ली की मुख्य लाइफलाइन मानी जाने वाली सप्लाई चेन पर ट्रांसपोर्ट हड़ताल की भारी मार पड़ी है। हड़ताल की वजह से जगह जगह ट्रक रुक गए हैं और लाखों रुपए का माल बीच रास्ते में ही अटका हुआ है। अगर ये गतिरोध जल्द ही खत्म नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में दिल्ली के बाजारों में बुनियादी चीजों और राशन की भारी किल्लत हो सकती है, जिससे सीधे तौर पर आम जनता की जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ना तय है। सप्लाई चेन की इस चिंता के बीच आगामी त्योहार को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बकरीद के मद्देनजर एक विशेष और विस्तृत गाइडलाइंस जारी की है। इस नए आदेश के तहत राजधानी में खुले में किसी भी तरह की कुर्बानी देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल कुछ चुनिंदा और नियमों के तहत आने वाले जानवरों की ही अनुमति दी जाएगी। सरकार का कहना है कि ये फैसला शहर में साफ सफाई बनाए रखने और किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिए लिया गया है। अब रुख करते हैं देश के खूबसूरत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ओर, जहां से श्रद्धालुओं के लिए एक बेहद सुखद खबर सामने आई है। माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटड़ा से लेकर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शिवखोड़ी के बीच आखिरकार बहुप्रतीक्षित हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बाकायदा हरी झंडी दिखाकर इस सेवा का भव्य शुभारंभ किया। इस हवाई सेवा के शुरू होने से अब देश विदेश से आने वाले यात्रियों का सफर न सिर्फ बेहद आसान होगा बल्कि समय की भी भारी बचत होगी। धार्मिक यात्राओं की इस अच्छी खबर के बीच पिछले कई दिनों से भीषण लू की मार झेल रहे देश के एक बड़े हिस्से के लिए मौसम विभाग ने एक बहुत बड़ी राहत वाली गुड न्यूज जारी की है। विभाग के मुताबिक देश के कुल 16 राज्यों में अगले कुछ घंटों के भीतर झमाझम बारिश होने की पूरी संभावना है। हालांकि इस राहत के साथ मौसम विभाग ने एक चेतावनी भी जारी की है कि बारिश के दौरान लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और तूफान चल सकता है, इसलिए लोग सतर्क रहें। मौसम विभाग की ये राहत तो आने वाले दिनों में मिलेगी, लेकिन इस समय चल रही भीषण लू और जानलेवा धूप का सितम सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि बेजुबान पक्षियों पर भी काल बनकर टूट रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अत्यधिक गर्मी के कारण पक्षी डिहाइड्रेशन का शिकार होकर सीधे आसमान से नीचे गिर रहे हैं। दिल्ली के वन्य जीव और पशु अस्पतालों में रोजाना 100 से ज्यादा ऐसे बीमार पक्षी इलाज के लिए लाए जा रहे हैं। पर्यावरणविदों ने लोगों से अपने घरों की छतों पर पानी रखने की अपील की है। इस भीषण और झुलसा देने वाली गर्मी के बीच आज हमारा देश एक ही समय में दो बिल्कुल अलग और विपरीत तस्वीरों का गवाह बना हुआ है। जहां एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली और पूरा दिल्ली एनसीआर का इलाका सूरज की तपिश और भीषण गर्मी से बुरी तरह झुलस रहा है, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर हुई ताजा बर्फबारी की वजह से पूरा माहौल बिल्कुल कुल और खुशनुमा बना हुआ है। कुदरत का ये अनोखा रंग वाकई हमें हैरान और सोचने पर मजबूर कर देता है। मौसम के इस बदलते मिजाज के बीच देश के सर्राफा बाजार से आज की एक बेहद महत्वपूर्ण आर्थिक खबर सामने आ रही है। आज बाजार खुलते ही सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर मिलाजुला रुख देखने को मिला है। जहां एक तरफ चांदी की कीमतों में मामूली बढ़त दर्ज की गई है, वहीं दूसरी तरफ सोने के भाव में आज थोड़ी गिरावट आई है। अगर आप भी आज बाजार में खरीदारी के लिए जा रहे हैं तो अपने शहर में 22 कैरेट गोल्ड के ताजा और सही रेट की जानकारी जरूर ले लें। सर्राफा बाजार के इस उतार चढ़ाव के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने ईंधन की बिक्री को लेकर एक बेहद हैरान करने वाला और सख्त नियम लागू कर दिया है। अब एमपी में पेट्रोल या डीजल लेने पर ग्राहकों को बकायदा पूरा हिसाब देना होगा। नए सरकारी आदेश के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति 5,000 रुपए से अधिक का पेट्रोल या 10,000 रुपए से अधिक का डीजल खरीदता है तो उसे पेट्रोल पंप पर इसके पीछे का ठोस कारण बताना होगा। सरकार के इस अजीबोगरीब फैसले से वाहन मालिकों में भारी भ्रम है। मध्य प्रदेश के इस नए नियम के बीच देश की 3 सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनियों HPCL, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम ने ईंधन की आपूर्ति को लेकर एक बहुत बड़ा साझा अपडेट जारी किया है। इन कंपनियों ने देशवासियों को आश्वस्त करते हुए साफ कहा है कि देश के किसी भी हिस्से में LPG सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। सभी डिपो और रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं।
इसलिए जनता को किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। घरेलू तेल आपूर्ति के बीच अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मंच पर कच्चे तेल को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भारत के लिए तेल और गैस का एक नया कुआं खोलने के प्रयासों के बीच वेनेजुएला को लेकर हुए एक नए खुलासे ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। जानकारों का कहना है कि अमेरिका इस पूरे मामले में एक तीर से कई शिकार करने की बड़ी रणनीतिक तैयारी में है। यदि आपको हमारा ये गंभीर और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण पसंद आ रहा है तो बजरंग न्यूज को अभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अंतर्राष्ट्रीय तेल राजनीति की ये उलझन यही खत्म नहीं हो रही है। अब खबर आ रही है कि होर्मुज जलमरुमन्य में ईरान और ओमान मिलकर एक स्थायी टोल टैक्स लगाने की बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। इस रणनीतिक समुद्री रास्ते पर टोल टैक्स लगने की खबरों के बाद वैश्विक बाजारों में ये आशंका बेहद गहरी हो गई है कि आने वाले समय में दुनिया भर में कच्चे तेल और गैस की कीमतें एक बार फिर आसमान छू सकती हैं, जिसका सीधा और बड़ा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। वैश्विक चिंताओं से दूर अब बात करते हैं हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था और देश की न्यायपालिका की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE द्वारा लागू की गई 3 भाषाओं के अनिवार्य अध्ययन संबंधी नीति के खिलाफ अदालत में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में बोर्ड की इस नीति को छात्रों पर अतिरिक्त बोझ बताते हुए चुनौती दी गई है। देश का सर्वोच्च न्यायालय अब इस बेहद महत्वपूर्ण विषय और याचिका पर अगले सप्ताह विस्तार से सुनवाई करने जा रहा है, जिस पर सबकी नजरें टिकी है। शिक्षा के इस कानूनी मामले के बीच दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक बहुत बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे अवैध रूप से बनी इमारतों और कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। अधिकारियों ने साफ तौर पर अल्टीमेटम जारी कर दिया है कि जिन निर्माणों के पास वैध दस्तावेज नहीं है उन्हें सीधे बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। इस सख्त एक्शन की घोषणा के बाद एक्सप्रेसवे के किनारे रहने वाले अवैध कब्जा धारकों में भारी अफरातफरी का माहौल है। फरीदाबाद की इस प्रशासनिक सख्ती के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की कानून व्यवस्था और धार्मिक गतिविधियों को लेकर एक बेहद कड़ा और दो टूक बयान दिया है। CM धामी ने साफ शब्दों में कहा है कि देवभूमि में किसी भी हाल में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य का माहौल और शांति बिगाड़ने की कोशिश करने वाले तत्वों पर बेहद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उनकी सरकार में विलुप्तीकरण का कोई भी खेल अब बिल्कुल नहीं चलेगा। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल की तेजी से बदलती राजनीति की ओर। पश्चिम बंगाल में नई बनी शुभेंदु सरकार के शुरुआती 12 दिनों के कार्यकाल का एक बेहद दिलचस्प और बड़ा लेखा जोखा सामने आया है। इन 12 दिनों के भीतर सरकार ने मदरसों में वंदे मातरम के अनिवार्य गायन से लेकर गोहत्या पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने जैसे कई बेहद कड़े और ऐतिहासिक फैसले लागू कर दिए हैं। इन ताबड़तोड़ फैसलों की वजह से बंगाल की पूरी प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बंगाल की इसी नई सरकार ने अब अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया गया सबसे पहला और सबसे बड़ा वादा पूरी तरह से निभा दिया है। सरकार के विशेष आग्रह और समन्वय के बाद भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कटीले तारों की फेंसिंग घेराबंदी का काम बेहद युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैठ, तस्करी और असामाजिक गतिविधियों पर पूरी तरह से लगाम लगाना है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सुरक्षा और सीमाओं के इस विमर्श के बीच देश की न्यायपालिका से एक बेहद महत्वपूर्ण और कूटनीतिक कानूनी सवाल सामने आया है। हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान सीधे केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या नेपाल के नागरिकों को भारत के भीतर स्थायी रूप से बसने और यहां अपनी जमीन खरीदने का कानूनी अधिकार है। कोर्ट के इस तीखे और बड़े सवाल के बाद अब केंद्र सरकार को इस संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय और कानूनी विषय पर अदालत में अपना पक्ष साफ करना होगा। इस कानूनी और कूटनीतिक बहस के बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति से ममता बनर्जी के लिए एक और बहुत बड़ा झटका लगने की खबर आई है। राज्य के एक ऐसे प्रमुख राजनीतिक गढ़ में जहां कभी ममता बनर्जी के भतीजे का सिक्का पूरी तरह से चलता था, वहां अब TMC के झंडे तक नहीं बचे हैं। इस क्षेत्र में हुए हालिया राजनीतिक उलटफेर और भारी दलबदल के बाद तृणमूल कांग्रेस का ये मजबूत किला पूरी तरह से ढह गया है, जिससे पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है। राजनीतिक उथल पुथल के बीच बैंकिंग क्षेत्र और आम जमाकर्ताओं से जुड़ी एक बेहद बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय अनियमितताओं और खराब आर्थिक स्थिति के चलते एक और बैंक यशवंत सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस पूरी तरह से रद्द कर दिया है। इस कड़े फैसले के बाद अब सबसे बड़ा और गंभीर सवाल ये खड़ा हो गया है कि इस बैंक में अपनी गाढ़ी कमाई जमा करने वाले हजारों सीधे साधे जमाकर्ताओं के पैसों का अब आगे क्या होगा। आखिरी खबर सीधे हमारे देश की सेना की सुरक्षा
और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी साजिश के पर्दाफाश से जुड़ी हुई है। नेशनल हाईवे पर सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की भारतीय सेना के मूवमेंट की 24 घंटे की लाइव फीड चोरी छिपे सीधे पाकिस्तान भेजी जा रही थी। सुरक्षा एजेंसियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस पूरी तकनीकी जासूसी और साजिश की पोल खोल दी है। इस गंभीर सुरक्षा चूक के सामने आने के बाद पूरे हाईवे नेटवर्क को तुरंत हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें बजरंग न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।